हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो बनाए काफ़ी टाइम हो लिया, लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं। तो आप सोच रहे हो कहाँ गायब था। सबसे पहले यूट्यूब फैमिली से सॉरी कि बहुत टाइम हो गया, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा। नाउ अब टॉपिक पे आते हैं कि इतना टाइम क्यों लगा, कहाँ था मैं। तो उस पर बात करेंगे कि मैंने MU क्लास 4 कैसे पास किया है। मतलब आज ये बात नहीं होगी कि कहाँ से आप तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, असेसमेंट कैसे करें वगैरह वगैरह, उन पर सेपरेट वीडियो आएंगे, ठीक है। आज सिर्फ बात करेंगे कि मैंने प्रिपरेशन कैसे की, क्या क्या उतार चढ़ाव आए कहानी में। पिछले 8 महीने की कहानी होगी ये, 9 महीने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, मैं जहाज़ से आया था मई 2023, ठीक है। तो मिड में आया था मैं, फिर 10-15 दिन किया रेस्ट ज़रूरी है, मेंटली फिजिकली आपको रेस्ट ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने वो रेस्ट किया। नाउ अब मैंने सोच लिया कि हाँ आ गया टाइम तैयारी करने का। क्लास 4 एग्ज़ाम देना था भाई। तो जून में मैंने मॉडुलर कोर्सेज स्टार्ट कर दिए। मुंबई पहुंच गए। मॉडुलर कोर्सेज जो कि आप जानते हैं, इंजन रूम सिमुलेटर, एडवांस फायर फाइटिंग, PSCRB, ये आप सारे जानते हैं। बाकी आप बात करेंगे अपन नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उनमें। जून में कोर्सेज किए मुंबई, पूरा जून कोर्सेज में निकल गया। 4 कोर्सेज किए थे मैंने। हाई वोल्टेज बाद में किया है, बताऊँगा कब किया था। दिल्ली किया था मैंने, कैसे, मतलब उस पर अलग कहानी है। चलो जून में हो गया, मॉडुलर कोर्सेज कर लिए और साथ साथ ई लर्निंग कर ली। ई लर्निंग जरूरी है, 180 आवर्स, तो मैंने वो कर लिए और ई लर्निंग कर ली, ठीक है। साथ साथ टार बुक भी पूरी कंप्लीट नहीं थी, थोड़ी बहुत वो बच रही थी, वो की। जून 2023, ठीक है। जुलाई आ गया। अब मैं जुलाई में असेसमेंट के लिए रेडी था कि असेसमेंट देना है। सब डॉक्यूमेंट मतलब मेरे एंड से हो गए थे। तो डाउट में था कि मुंबई से दूँ या फिर नोएडा से दूँ। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नोएडा नज़दीक पड़ता है, एक तरह से दोनों सर्वेयर सेम ही आते हैं। तो आप चूज़ करें जो आपके नियरेस्ट हो। ये मत चूज़ करें कि वो उसका पासिंग रेट ज़्यादा है, उसका कम है, सबका सिमिलर रहता है। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, टार बुक वगैरह सब एकदम अप टू डेट करके असेसमेंट के लिए पहुँच गया। अब असेसमेंट का आपको कैसे करना है उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा मैं, ठीक है। अब वीडियो लेट नहीं होंगे, अब वीडियो कंटिन्यू आएंगे। क्लास 4 के 3-4 वीडियो आएंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नाउ अब पहुंचते हैं भाई असेसमेंट के लिए। नोएडा में असेसमेंट के लिए गया था मैं, जुलाई 11-12 के समथिंग गया था। तो गया, फिर उन्होंने कुछ डेफिशिएंसी भी दी, लेकिन हो गया। मेरा हुआ था अगस्त स्टार्टिंग में अप्रूव हुआ था। नॉर्मली होता है कि मंथ एंड तक हो जाता है, लेकिन मेरी डेफिशिएंसी थी, अगस्त स्टार्टिंग में असेसमेंट अप्रूव्ड हो गया। अब बारी थी एग्ज़ाम की, अब असली कहानी शुरू होती है। अगस्त में मैंने बुक किए 2 रिटर्न। एक बात और बताना चाहूँगा, जब भी आप कोई भी एग्जाम बुक करें, क्लास 4 एग्जाम्पल ले, तो पहले प्रॉपर प्लानिंग करें कि भाई मेरे को किस तरीके से जाना है, रिटर्न देने हैं, कैसे अप्रोच करनी है, पूरा एकदम बैठ के सोचें, फिर उस तरीके से अप्रोच करें। तो मैंने सोचा था कि पहले रिटर्न देंगे ज़्यादा, क्योंकि कॉलेज में कभी पढ़े नहीं थे। फ्रेंकली बोलूँ, कॉलेज में पढ़े नहीं थे। जो पढ़ना था अभी पढ़ना था, और ज़बरदस्त पढ़ना था। तो भर दिए 2 एग्ज़ाम। मेरा पहला टारगेट था रिटर्न पूरे करने हैं। तो मैंने भरे भाई 2 एग्ज़ाम पहले, SSCP सेफ्टी का रिटर्न और नवल आर्किटेक्चर का रिटर्न। 2 रिटर्न भर दिए अगस्त में। अगस्त स्टार्टिंग में भरते हैं, अगस्त एंड तक पेपर होते हैं। तो मैंने 2 एग्ज़ाम दिए, उनमें पास हुआ सिर्फ 1, SSCP का रिटर्न, ठीक है। नवल आर्क का मैंने न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़े थे और न्यूमेरिकली मेरे को नहीं आए। चलो कोई, 1 एग्ज़ाम पास हो गया अगस्त 2023 में, ठीक है। आपको बता दूँ 6 रिटर्न थे और 4 ओरल थे। बेसिकली 10 एग्जाम थे, ठीक है। एक हो गया अगस्त 2023 में। चलो ठीक है। अब बारी आई सितंबर की। सितंबर में मैंने 3 एग्जाम भरे थे, मोटर, MEP, जनरल, तीनों रिटर्न। अभी ओरल पे नहीं पहुंचा था मैं, ठीक है। मोटर, MEP, जनरल तीनों रिटर्न भरे। तीनों में से मेरे निकले 2, जनरल रह गया, मोटर MEP निकल गए। चलो ठीक है, मतलब गाड़ी ठीक चल रही है। तो अब तक मेरे 3 रिटर्न निकल चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट मंथ मैंने भरे फिर 2 रिटर्न। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि आप जो एग्ज़ाम इस मंथ भर रहे हैं वो नेक्स्ट मंथ नहीं भर पाएंगे, आप अल्टरनेट मंथ्स भर पाते हैं। ये इनका MOD वालों का रूल है। तो मेरा जो नवल आर्किटेक्चर का जो 1 रिटर्न था, जो अगस्त का बचा हुआ था, प्लस एक MET का बचा हुआ था अभी जो रिसेंट, तो मैंने दोनों भर दिए अक्टूबर में। दोनों के दोनों पास। जो देते हैं उनको पता है कि दोनों भारी सब्जेक्ट है रिटर्न में। चलो भाई ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने 5 रिटर्न, ठीक। अब थी असली तैयारी। रिटर्न इतने नहीं आते, रिटर्न मैं आपको बताऊंगा कैसे पास करना है। मैंने मतलब
खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगा, सेपरेट वीडियो आएगा, इसके नेक्स्ट वीडियो वही है, ठीक है। तो हो गए 5 रिटर्न हो गए, मतलब 1 रिटर्न बचा था, कर लेंगे, मतलब हो जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। अब बात थी ओरल की, अक्टूबर तक 5 रिटर्न खत्म। नाउ अभी नवंबर में मैंने भर दिए 2 ओरल, मोटर MEP और जनरल का रिटर्न, तो मतलब तीनों सिमिलर सब्जेक्ट थे। फिर होता क्या है, जनरल का मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था रिटर्न का, क्योंकि एक बार मैं पहले दिया था वो हुआ नहीं था, प्लस मेरा जो ओरल थे दोनों, 3 एग्ज़ाम दिए, तीनों रिपीट, 1 रिटर्न 2 ओरल। और ओरल में तो भाई ज़बरदस्त काम हुआ था, उसने वो सर्वेयर बोल कुछ रहा था, मैं सुन कुछ और रहा था, और बोल एनोड का कैथोड पता नहीं क्या, मतलब पहला मेरा ओरल था ज़बरदस्त। लेकिन हाँ, मैंने उस ओरल से बहुत कुछ सीखा, दोनों में फेल हुआ मैं ओरल में, लेकिन बहुत सीखा भाई, कि मतलब मेरे को कहाँ पे काम करना है, ठीक है, और कैसे रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन को। वरना मैं पढ़ के गया था कि हाँ ठीक है कर दें, लेकिन नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला उस ओरल में। ठीक है भाई, नवंबर में कुछ भी पास नहीं हुआ। चलो भाई दिसंबर 2023, उसमें मैंने भरे 2 ओरल, क्योंकि अब मेरे टोटल 5 बज रहे, तो पिछले 3 जो भरे थे वो भर नहीं सकता था मैं, 2 अगले दो बज, सेफ्टी का ओरल और इलेक्ट्रिकल का। ऑनेस्टली बताऊं तो सेफ्टी की इतनी मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, इलेक्ट्रिकल की ज़बरदस्त प्रिपरेशन थी। तो सर्वेयर ने 3 क्वेश्चन पूछे सेफ्टी से, और वो पता नहीं कहाँ से पूछे, मेरे को नहीं पता चला, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के सारे क्वेश्चन बता दिए, इलेक्ट्रिकल फंक्शन मिल गया, इलेक्ट्रिकल रिटर्न और इलेक्ट्रिकल ओरल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है। नाउ अभी बचे थे मेरे 3 ओरल और 1 रिटर्न। जनवरी में मैंने 1 रिटर्न भर दिया, 2 ओरल भर दिए, क्योंकि लास्ट मंथ जो था वो भर नहीं सकता था मैं, जिसमें सेफ्टी का रिपीट हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ भाई, जनरल का मेरा 3rd अटेम्प्ट था, पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन भाई 3rd अटेम्प्ट तक पहुँचा हूँ मैं जनरल के रिटर्न में, और ये 2nd अटेम्प्ट थे मोटर MEP ओरल के। तीनों के तीनों पास। जनवरी में मैंने 3 एग्ज़ाम दिए, तीनों पास, मतलब अब लग रहा था कि भाई हाँ COC नज़दीक आ चुका है। एक बच रहा था सेफ्टी का, फैब में भरा मैंने सेफ्टी का, कि भाई निकाल लेंगे, एक बार थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था और कर लेंगे। लेकिन भाई हुआ उससे उल्टा, सर्वेयर ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो मैंने नहीं सुने थे। ऑनेस्टली कई क्वेश्चन उसने ऐसे पूछे जो मैंने नहीं सुने थे। हो सकता है कि मेरी प्रिपरेशन कम हो, उसने अलग क्वेश्चन पूछे, लेकिन भाई फाइनली मतलब नहीं हुआ। सर्वेयर ने मेरे को बोला कि तेरा लास्ट फंक्शन है भाई, यस, तो बोला अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। उसको क्या पता मैं कितना अच्छे से प्रिपेयर किया हूँ, पर उसके अकॉर्डिंग अच्छा प्रिपेयर नहीं था, मे बी मैं नहीं किया। चलो भाई, अब यहाँ से दिक्कत ये हुई कि जो मैं फरवरी में रिपीट हुआ है वो मैं मार्च में भर ही नहीं सकता, मतलब वो अप्रैल में भर सकता हूँ मैं, ये इनका रूल है। 2 महीने सीधे सीधे गए यहाँ से, वरना मैं फैब में ही COC ले सकता था, लेकिन ये फैब से अप्रैल तक इसलिए पहुँचा है क्योंकि भाई फैब में पास नहीं हुआ, अब मार्च में भर नहीं सकते, बात पहुँच गई अप्रैल तक। चलो भाई 2 महीने सेफ्टी पढ़ना है, ठीक है, सेफ्टी भरा, फिर मैं 10 दिन तो क्या रेस्ट, भाई बहुत हो गया था, अब रेस्ट करते हैं, सेफ्टी के लिए ज़्यादा वो नहीं करना मतलब। लेकिन भाई सेफ्टी अगर क्लास 4 दे रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग सबसे भारी सब्जेक्ट है, सब पूछा जाता है इसमें, और भाई सर्वेयर जल्दी से पास भी नहीं करते। नाउ अब भाई मार्च गया, अप्रैल, अब मैंने प्रिपरेशन कर दी स्टार्ट फिर से, 1 महीना फिर देना सेफ्टी को, सिर्फ 1 ओरल बच रहा है, लेकिन भाई भारी पड़ रहा है, उसी के चक्कर में COC नहीं आ रहा है, तो एग्ज़ाम भर दिया। अब की बार हुआ भाई सेफ्टी का ओरल अप्रैल में, उसने मेरे से 6 क्वेश्चन को, सर्वेयर जल्दी में था भाई, पहले तो उसने बोला आपने टाइट करो, तो भाई मैंने टाइट बोला, और टाइट करो, मैंने और टाइट कर ली, खुश हो गया वो, बोला अगली बार आए तो और टाइट करके आना, ठीक है भाई। फिर उसने पूछे 6 क्वेश्चन, मैंने 6 के 6 एग्जैक्ट आंसर दिए, लास्ट वाला क्वेश्चन हो सकता है मैंने थोड़ा 50% आंसर दिया, 6 के 6 मैंने बड़ी आंसर दे दी, सर्वेयर खुश हो गया, और भाई उसने मेरे को पास कर दिया, और फाइनली COC। तो गाइज़ ये थी क्लास 4 की कहानी, आपको कैसी लगी, मज़े आए कि नहीं आए कहानी सुनने में, ये बताना। बाकी ये मैंने जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसा क्या रहा। नाउ अभी नेक्स्ट वीडियो आएंगे, आप प्रिपरेशन कहाँ से करें, क्योंकि मैंने क्या क्या गलतियाँ की, आप कहाँ से करें वो बताऊँगा आपको मैं। असेसमेंट कैसे करें, जहाज़ से आने के बाद बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं और कहाँ आपको वो गलती नहीं करनी है। 2 वीडियो तो पक्के आएंगे, एक आधा और होगा, कमेंट आपका आए तो बना देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मतलब आपको जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डालें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्वेश्चन पूछें, आपको कोई डाउट है तो। थैंक यू फ्रेंड्स।